नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज बात हरिशंकर खटीक से। हरिशंकर खटीक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 3 बार के विधायक, 1 बार के मंत्री और अभी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री के रूप में संगठन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बहुत स्वागत है हरिशंकर जी आपका अनादि टीवी पर। और सबसे पहले कि मध्य प्रदेश में अभी तक जो आदिवासियों को लेकर कामकाज किया जा रहा था और अचानक से 360 डिग्री टर्न हो गई है राजनीति, ओबीसी पर पूरा फोकस हो गया। आपको लगता है कि कहाँ चूक हो गई है, सरकार से या कांग्रेस ने जानबूझकर ये किया है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हर समाज वर्ग को लेकर साथ चलती है, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग का हो, चाहे जनजाति वर्ग का। अगर सामान्य वर्ग के लिए किया तो सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उसके लिए भी आरक्षण देने का काम किया। हमने बहन उमाश्री भारती जी के साथ में भी काम किया। उसके बाद सम्मानीय बाबूलाल गौर साहब जी के साथ में भी काम किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में काम किया और अभी काम एक विधायक के रूप में भी काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री के रूप में भी हम काम कर रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश के हमें जनजातीय मोर्चा का हमें काम का प्रभार दिया गया। लेकिन जो आपने बात की है कि जनजाति, उसके में तो हम ये आपको बता दें कि जब हम 2008 से 2013 के बीच में जब मध्य प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को उसमें टीम में मंत्री के रूप में हमने काम किया, बिल्कुल, तो उस समय जनजाति समुदाय के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। कहीं उनके बन्या रेडियो स्टेशन भी खोले, हमने लगभग 8 बन्या रेडियो स्टेशन खोले और उनके जो छात्रवृत्ति है वो भी बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रीय महंगाई के मूल्य के तब बड़ी चर्चा भी थी कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जनजाति से जुड़े मामलों का प्रभार क्यों दे दिया ये तो शीर्ष नेतृत्व का है। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता बहुत बड़ी भूमिका के रूप में रहता है। 2018 में क्या गलती चूक हो गई थी पार्टी से कि सत्ता से बिल्कुल नजदीक पे जाकर ठिठक गया? देखिए, हमारे जो अनुसूचित जाति, क्योंकि बताया ही गया कि पार्टी से आदिवासी भी नाराज है और दलित वोटर भी नाराज है। देखिए, जो ग्वालियर चंबल में जो कुछ घटनाक्रम हुआ था, शायद उसका भी एक प्रभाव। देखिए, जनजाति वर्ग है, जो जनजाति वर्ग में 47 विधानसभा सीटें हैं, उस 47 विधानसभा सीटों में हमें कम सीटें मिली थी और उसके कई कारण भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस ने जो झूठ की राजनीति, क्योंकि कांग्रेस की नीयत और नीति साफ नहीं है, वो हमेशा वोटों की राजनीति करती है, इसके बाद 5 साल उनको जनता से मतलब नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति अच्छी है और लगातार 5 साल हमारी सरकार मेहनत करती है। मुख्यमंत्री बनते हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं और संगठन भी हमेशा काम करता है। शीर्ष नेतृत्व के आधार पर प्रदेश नेतृत्व को बताया जाता है, प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से हम लोग जिले में बताते हैं, जिले से मंडलों तक जानकारी पहुँचती है और मंडलों से हर बूथ स्तर तक में हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते रहते हैं और चुनाव मूड में रहते हैं। लेकिन उस समय ऐसा 2018 में कोई ऐसी बात आई होगी जिसका हमारे कार्यकर्ता डट के मुकाबला नहीं कर पाए और हमारी सीटें अनुसूचित जनजाति की कम हुई, अनुसूचित जाति वर्ग की भी कम हुई। इस कारण से हमारी सरकार 2018 में नहीं बन पाई थी। लेकिन हम आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता दें कि उस समय जो अगर वोटों का प्रतिशत देखा जाए तो उस समय भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पिछले से अधिक ज्यादा वोट आए थे। अभी हमने एक गाना बड़ा चर्चित हो रहा, शायद उस बैठक में आप भी थे जो मुख्यमंत्री के समय की, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस से जो लोग आए, मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश अध्यक्ष और तमाम आप लोग कह रहे हैं कि वो सारे दूध में शक्कर की तरह घुल गए। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी कीमत पे आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता है, जो कि इतने पहले मंत्री रहे, अच्छा कामकाज रहा, मुख्यमंत्री की गुड बुक में रहे, 4 बार से आप विधायक रहे और अब आपको, आप जैसे कई लोगों को उस टीम से बाहर होना पड़ा है, तो दूध और शक्कर तो दूध में मिल गई, लेकिन बाकियों को जो बाहर कर दिया गया तो कई एक टीस, क्योंकि कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। देखिए, हम 3 बार के विधायक हैं और मंत्री के रूप में भी हमने काम किया, संगठन के रूप में भी अभी हमें काम मिला, तो वो भी कम नहीं है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो आदेश होगा, प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मानीय विष्णुदास शर्मा जी का जो आदेश होगा, उसका आदेश का हमें पालन करना है। लेकिन हमें इस चीज़ की खुशी है कि हमें पूरे मध्य प्रदेश में काम करने का सौभाग्य अभी भी मिला है और उसकी जिम्मेवारी के साथ हम काम कर रहे हैं। हमने अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, बस अपना विकास एक लक्ष्य रहता है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, प्रदेश का विकास होना चाहिए। वो वही मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी, लेकिन अच्छा नहीं होता अगर मंत्री बन जाते, क्योंकि जो काम आपने छोड़े थे 2008 से 13 के बीच, उसको शायद आगे बढ़ा पाते, क्योंकि उस समय जो बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो अभी तक राज्य सरकारों में चल रहे हैं और सरकार उसको अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाती है। देखिए, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उनके साथ में जो कांग्रेस के विधायक थे, जब वो बोलते थे कि हमारे क्षेत्र में विकास के काम कीजिए, स्वीकृत कीजिए, तो वो बोलते थे कि अभी पैसा नहीं है, अभी चलो। जो मंत्री थे वो मंत्री भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करा पा रहे थे। इसी का कारण है कि अब 28 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ और 28 विधानसभा सीटों पर से हम 19 विधानसभा सीट में लगभग चुनाव जीते और जीते, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो ये सच बात है कि कांग्रेस में जो लोग हैं
उनका मन भी छटपटा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस में हमारा भविष्य अच्छा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में भविष्य से मतदान केंद्र के कार्यकर्ता की भी इज्जत है, बूथ के कार्यकर्ता की भी इज्जत है। बूथ का कार्यकर्ता मेहनत करता है, दिन रात परिश्रम करता है, संघर्ष करता, तभी हमारी सरकार बनती है। हम भी एक मतदान केंद्र जैसे कार्यकर्ता। आपने कहा विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है चुनाव में, लेकिन आपको लगता नहीं कि खाली विकास से काम चलेगा? क्योंकि आपने भी अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम कराए। उस समय कुछ चुनिंदा मंत्री ऐसे थे जिन्होंने, जो आप उनमें एक है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे कामकाज कराए थे, लेकिन बहुत मामूली अंतर से आपको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो विकास के साथ पैरेलल और कुछ भी चीज़ आपको नहीं लगता बहुत ज़रूरी? क्योंकि और बहुत सारी चीज़ हम देख भी रहे होते हुए। देखिए, जितना वोट हमें 2018 में मिला, 2013 में जितना वोट हमें, 2008 में जितना वोट मिला था, उससे हमें 31,000 वोट ज़्यादा मिले थे। बिल्कुल। इसके बावजूद हम 233 वोट से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस ने झूठ की राजनीति खेली। कई जगह तो ऐसा 1483 वोट डले एक गांव में, दो मतदान केंद्रों में 1483, एक गांव था, उस गांव की अगर वोटिंग जोड़ दिया तो 1483 वोट डले थे, मात्र हमें 13 वोट मिले थे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, कई जगह ऐसे लोगों ने इस हिसाब से, चाहे किसी भी ऐसा भी समझ लें, इतना जो इस तरीके से जनता में आक्रोश नहीं होता है, जैसे कभी भी वोट डलते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं आती। बिल्कुल, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है। हाँ, तो वो बुंदेलखंड का एरिया है, उस बुंदेलखंड के एरिया में कोई कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ हमारे साथ में। तो ऐसे लोगों की मानसिकता को हम माने ठीक नहीं कर पाए थे, और आज भी उनकी मानसिकता वैसी रहती है। लेकिन अब आगे वो जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो स्वाभाविक है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के, हम अपने ऊर्जावान कार्यकर्ता, मेहनत करते हैं, हमने हिम्मत नहीं हारी। और आज सौभाग्यशाली है कि 2018 में पूरे मतपेश में कांग्रेस खड़ी हुई थी। बिल्कुल। 230 विधानसभा में से 229 स्थानों पर कांग्रेस खड़ी हुई थी। हमारे साथ में, हमारे विरोध में कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी हुई थी, और हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमने चुनाव नहीं लड़ा। विकास की बात की आपने बुंदेलखंड की, जो केन बेतवा की बात है, तो बुंदेलखंड की स्थिति कितनी बदलती नजर आएगी? क्योंकि पहले भी हमने देखा जब बुंदेलखंड पैकेज में बहुत सारा पैसा आया, लेकिन उसकी जो बंदरबाट हुई, उसके अलग अलग किस्से हैं। कुछ भी नहीं है। बुंदेलखंड पैकेज की तो नाम मात्र रही। उस समय राहुल गांधी ने चर्चा करके वो कह दिया था, हम नहीं बता, उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन उससे भी विकास हुए। हमने खुद अपनी ओर नदी पे, हमने धसान नदी पे स्टैप डैम वगैरह बनवाए। कोई बंदरबाट नहीं हुआ था। बुंदेलखंड 1-1 रुपये की राशि का हिसाब आज भी अधिकारी कर्मचारी लोग दे सकते हैं कि क्या क्या हमने विकास के काम किए थे। लेकिन रही बात इसकी कि पहले के जो सरकारें जो रही हैं, कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कभी 50-60 साल तक मतपेश की धरती पर राज किया, लेकिन कभी उन्होंने बुंदेलखंड के लिए नहीं सोचा। आज पूरे मतपेश में बुंदेलखंड के जितने भी जिले हैं, चाहे वो सागर जिला हो, चाहे पन्ना जिला हो, चाहे दमोह जिला हो, चाहे टीकमगढ़ जिला हो, चाहे छतरपुर जिला हो, चाहे निवाड़ी जिला हो, चाहे दतिया जिला हो, कोई जिला ऐसा नहीं जहाँ पे कोई ना कोई बांध नहीं बन रहा हो। हमारे मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से जो हमने निवेदन किया कि पूर्व में छतरपुर जिला और पश्चिम में टीकमगढ़ जिला, बीच से धरती माँ को चीर के निकली हमारी धसान नदी है, जिसका एक बूंद पानी किसानों को नहीं मिलता। 2013 जब 2003 में हम पहला चुनाव लड़े थे, उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी भारत सरकार के कृषि मंत्री थे, तो वो हमारे चुनाव प्रचार में आए थे। तो हमने मंच पे अपने चुनाव भाषण में हमने यही कहा था कि अगर धसान नदी पर बांध सुजारा बांध बन जाता तो इस क्षेत्र के हजारों लाखों किसान पेट पालने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। तो आज वो स्थिति आ गई कि बांध सुजारा बांध बन के हमारे मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। उसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन का विस्तार हुआ, ऊपर से लोग खेती कर रहे हैं, और बांध सुजारा बांध का पानी 75,000 हेक्टेयर भूमि उससे सिंचित होने लगी इसी वर्ष से, और 181 गांव के किसानों को वो पानी मिल रहा है। तो अब किसानों के लिए एक बहुत खुशहाली आई है। उमा जी का आपने जिक्र किया, तो उमा जी तो पहले पृथक बुंदेलखंड की समर्थक मानी जाती थी, और अब वो कहती है कि मध्य प्रदेश से जुड़ा वो बुंदेलखंड तो कभी नहीं चाहेगा अलग हो। आपको ऐसा लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते? पहले हम केन बेतवा की बात बता दें कि केन बेतवा सिंचाई परियोजना में केन नदी साइड का एरिया, केन नदी कटनी साइड से निकली हुई है, और बेतवा जी अपने भोपाल कोलार के आसपास से निकली हुई हैं। तो यहाँ से जब ओरछा होते हुए आपके क्षेत्र जब हमने टीकमगढ़ जिले के विधायकों ने मांग की, हम लोगों ने जब स्तरीय मुख्यमंत्री जी से बार बार बोलते रहे कि हमें केन बेतवा सिंचाई परियोजना चाहिए। हमने बांध सुजारा बांध तो करा लिया, लेकिन केन बेतवा सिंचाई परियोजना चाहिए। टीकमगढ़ जिला, निवाड़ी जिला, छतरपुर जिला और पन्ना जिला, और पन्ना के साथ साथ कटनी जिला, दमोह जिला, सागर जिला, इन विधायक लोगों ने, सब लोगों ने मांग रखी। इधर अपना विदिशा जिला, रायसेन जिला, इन विधायक लोगों ने जब बार बार मांग रखी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी दृढ़ संकल्प किया कि हमें केन बेतवा कराना है। जल बंटवारे की बार बार बात आती थी, तो योगी आदित्यनाथ जी अब तो विवाद सुलझ गया और शुभारंभ हो भी दोनों लोग गया। बैठे। अब तो उसका हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारत सरकार के मंत्री जी को, भारत सरकार के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 44,605 करोड़ रुपया उस योजना के लिए स्वीकृत किए हैं। उससे ऊर्जा बनने का काम भी होगा, लाइट भी बनेगी, सौर ऊर्जा भी तैयार होगी। लेकिन इसके साथ साथ धन्यवाद देना चाहते हैं हम मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से प्रयास किया। और बहन उमा श्री भारती जी तो समय समय पर इस मांग को लगातार बोलती हैं। लेकिन और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रहलाद पटेल जी जो जैसा मंत्री है, उनको भी
धन्यवाद देना चाहते हैं। केंद्र के जो जल संसाधन मंत्री उनको भी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी धन्यवाद देना चाहते हो। हमारे सम्मानीय सांसद जी, नहीं सांसद जी के साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी जो खजुराहो के सांसद हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूमि अगर कहीं पानी मिल रहा है तो छतरपुर जिले को पानी मिल रहा है। उसको 3,11,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी कैन बेतवा सिंचाई परियोजना, और टीकमगढ़ जिले के लिए 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। ये भी सौभाग्य है। और सम्मानीय हमारे क्षेत्र के सांसद हैं सम्मानीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो भारत सरकार के अभी मंत्री हैं, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन मेरा फिर वही सवाल कि पृथक बुंदेलखंड को लेकर जो उमा भारती समर्थन में थी, आपको क्या लग रहा है कि पृथक बुंदेलखंड आज की स्थिति में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए, पृथक बुंदेलखंड की बार बार बात आती है, कई लोग बातचीत रास्ते में चलाते भी हैं, फिर अपने आप शांत हो जाते हैं। हम तो ये मान रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सड़क, बिजली और पानी ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, और दवाई, हॉस्पिटल, तो कहाँ कौन सी चीज़ में कमी है बताइए आप। हम अब पहले का बुंदेलखंड और आज का बुंदेलखंड आप देखिए, प्रोग्रेस हुआ है, ऐसा नहीं है, जो नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ। जहाँ सामुदायिक, जहाँ पीएचसी थी हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराए, जहाँ हाई स्कूल था वहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल कराए, जहाँ माध्यमिक शाला, जहाँ प्राथमिक स्कूल ही नहीं थे। कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार से पूछना चाहते हैं उस क्षेत्र में 1.5 साल में कांग्रेस के लोग एक प्राथमिक पाठशाला नहीं खोल पाए। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कॉलेज खोल रहे हैं उस क्षेत्र में विकास के लिए। और क्या क्या, क्योंकि मेडिकल कॉलेज हो गया लेकिन इंडस्ट्री अभी तक नहीं आई है। ये बात आपकी, उसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए? इंडस्ट्री नहीं आई है, लेकिन पानी के साधन नहीं होने के कारण इंडस्ट्री नहीं आ रही थी। अब कैन बेतवा सिंचाई परियोजना भी आएगी तो बुंदेलखंड में जहाँ जहाँ भी पानी का वो होगा वहाँ, क्योंकि इंडस्ट्री वहीं आती है जहाँ पानी की सुविधा ज़्यादा मिले, तो इंडस्ट्री भी आएगी। और हमारे टीकमगढ़ जिले के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे सब विधायक लोग मिलकर के कि एक आध उद्योग बड़ा से बड़ा हम अपने टीकमगढ़ जिले के लिए दें, जिसमें 5-10 हज़ार लोग उसमें काम में लग जाएं। मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे, भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे, कि भारत सरकार के मंत्री महोदय से भी अनुरोध करेंगे कि एक आध इंडस्ट्री वगैरह हमारे टीकमगढ़ हो जा रहा है। अभी पन्ना से हीरा निकल रहा है छोटे स्तर पर, लेकिन बक्सवा से जब बड़े स्तर पर बात होती है तो फिर पर्यावरण और तमाम सारी चीज़ों को लेकर विरोध होता है। देखिए, ये तो आपको नहीं लगता कोई बीच का ऐसा रास्ता, एक रोल, ऐसा एक मॉडल बना देना चाहिए ताकि बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है तो बाद में उसको विवाद का सामना ना करना? देखिए भैया, हम आपको बताते हैं, वैसे तो बुंदेलखंड पहले से फेमस है कि पन्ना में जुगल किशोर भगवान का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो डायमंड निकलता है, हीरा निकलता है, सबसे बड़ी माने अगर कहीं है तो हीरे की वहाँ पन्ना में है। और इसके साथ साथ आप छतरपुर में आए तो छतरपुर में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर है, दुनिया के लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं। पूरा एक सर्किट है, ओरछा जैसा। दूसरा, इसके साथ मंदिर है, तो आप एरिया में जी, जो हीरा निकला है और जिस ग्रुप को मिला है, वो मिला है टाटा बिरला ग्रुप को, जिसको मिला है तो 60,000 करोड़ का हीरे के उसका अनुबंध सरकार ने उससे किया है कि बजट का प्रावधान भी इतना होता है। बड़ी सौभाग्य हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान है, क्योंकि उन्होंने अगर वो रियो टिंटो कंपनी के माध्यम से सर्वे नहीं कराया होता तो कैसे पता चलता कि वहाँ पे हीरा है। तो रियो टिंटो कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया की आई थी उसने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद फिर चली गई वो छोड़ के कंपनी, तो इनने भी अनुबंध हुआ इनका बिरला ग्रुप का, तो बहुत अच्छा हीरा होने के लिए। इसके साथ साथ टीकमगढ़ जिले का भी सर्वे चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मान लो घोषणा है तो वो सब जगह बुंदेलखंड की धरती पहले जरूर कमजोर रही, लेकिन वहाँ पे बहुत वीर लोग भी रहे, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी हुई, और क्या बोलती है अपना महाराज 6 साल का जन्म भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुआ, टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़िया में हुआ, नोना महेवा के उसमें खेले हम, है ना। तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक, पूरी दुनिया में जिन राम की चर्चा, वो राम का प्रसिद्ध मंदिर भी ओरछा में, भगवान राम का अभी जरूर हमारा टीकमगढ़ जिला और नेवाड़ी जिला अलग अलग हो गया, लेकिन भगवान राम को आज भी सब लोग मानते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग भी मानते हैं, और नेवाड़ी जिले को अपना घर ही मानते हैं कि हमारा घर का परिवार का भाई है। हमारे साथी भाई लोग, हमारे घर परिवार के लोग, हम सब लोग जब निकलते हैं दर्शन करते हैं, भगवान राम सरकार हम लोगों को भी याद करते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, जो अपने मन की पीड़ा होती है भगवान को बताते हैं, वो हमारी मनोकामना भी पूरी करते हैं। सुन नहीं रहे लगता है भगवान सुनेंगे, आज नहीं तो कल सुनेंगे। सुनिए, ओरछा वाले भी नहीं सुन रहे हैं, भोपाल वाले भी नहीं सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, और आगे आने वाले समय बहुत अच्छे से अच्छा होगा, मैं पूरा विश्वास है। लेकिन अपना सोच, एक भारतीय जनता पार्टी के हम अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता बन के रहें, और कार्यकर्ता के रूप में हम काम करें और मेहनत करें, जिससे हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन और मजबूती के साथ आगे बढ़े। प्रदेश महामंत्री के नाते आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है संगठन की। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि जहां बसपा कमजोरी से लड़ी तो कई जगह सीधे मुकाबले में आपको हार का सामना करना पड़ा। अभी के उपचुनाव में हम देखें, रेगांव की बात करें या तमाम सारे और उपचुनाव, कि जहाँ बसपा की मौजूदगी नहीं थी वहाँ आपको हारना पड़ा। आपको नहीं लग रहा कि 2023 में, क्योंकि 22 में जो स्थितियाँ बन रही उत्तर प्रदेश में बसपा को लेकर, कि बहुत अच्छे उनके संकेत दिख नहीं रहे ना कांग्रेस के, तो बसपा की अगर वो हार होती है तो मध्य प्रदेश में आपकी संभावना पर कुछ असर दिखेगा? क्योंकि अगर वो मजबूती से नहीं लड़े तो सीधी लड़ाई में कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि जो नाराज वोट है वो बढ़ जाता है। देखिए, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग और हमारा सागर संभाग का हिस्सा जी, इसके बाद अपना रीवा संभाग,
बिंदु और ये बुंदेलखंड पूरा और ग्वालियर बिंदु चंबल। बुंदेलखंड, ग्वालियर और चंबल, ये पूरा एरिया उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो कुछ उत्तर प्रदेश के लोगों की स्थिति ऐसी मानसिकता होती है, वो मतपेश में आ जाते हैं, सपा की मानसिकता को लेकर के आ जाते हैं और वो दिन रात काम भी करते रहते हैं सपा की तो मानसिकता सपा के के अनुसार। मानसिकता क्या, सपा के आदमी को आपने लाके चुनाव जिता दिया अभी। हाँ, पृथ्वीपुर से। बसपा की मानसिकता के आधार पर वो काम करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब उनका जो राज्य, वहाँ भी टोटल योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ से जो अपराधी लोग थे, या तो ऊपर जाओ या अंदर रहो, एक कोई वहाँ के लोग बताते हैं इस हिसाब से, या तो आप अंदर रहो, जहाँ हो अपराधी हो तो जेल में रहो, या फिर जहाँ जाना हो तो वहाँ जाओ। लेकिन हम अपने उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं होने देंगे। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जहां 2003 के पहले कितने अपराध हुआ करते थे। नहीं, लेकिन बसपा अपराध नहीं की लड़ेगी अगर अब- मजबूती से, तो बीजेपी की संभावना पे क्या बात है। अपराध तो हमने मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी- मुख्यमंत्री कहते ही रहे, या तो मध्य प्रदेश में डकैत रहेंगे या मैं रहूंगा। डकैत साफ हो गए, डकैत साफ हो अपराध के मामले में देख रहे हैं चंबल स्थिति जैसी अब जगह बाकी पे, राज्यों चंबल से जैसी बेहतर जगह पे है। जो डकैतों का भीड़, लोग बोलते थे कि भीड़ों में कूद जाते हैं, लेकिन वहाँ भी अब गैंगें खो गई हैं। वो इसीलिए कह रहा तो हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब शिवराज सिंह चुनावी चौहान जी को संभावना धन्यवाद देना कैसी चाहिए देख मध्य रहा है। प्रदेश की जनता को कि कांग्रेस के जमाने में जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या स्थिति अब थी। तो 18 साल आपको हो गए, अब क्यों अब उनको 18 हो याद गए तो करना। अब ठीक है, 15 अभी 1.5 मैं तो महीने। ये वही कि बसपा वाला फैक्टर की बात कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का फैक्टर हमारे यहाँ पे अब हमें पूरा विश्वास है कि जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे भाई थे, वो भी अब चौंकन होगा कि बीएसपी के यहाँ सरकार कभी जीवन में आना नहीं है। और एक आध लोग आगे 2 जीत जाते हैं तो उससे भला नहीं होता। एक बेचारे एक स्थिति में बैठे रहते हैं, उनके क्षेत्र का विकास काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो सब जो बीएसपी वाले भी, उनकी मानसिकता लगता है मुझे कि बहुत अच्छी है, और वो चाहते हैं कि हम भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में खड़े हों, चुनाव में लड़ें और हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतें। जैसे पार्टी का पूरा फोकस अभी हमने देखा आदिवासी वोटरों पर था कि 20% की एक आबादी है। एससीओ पर फोकस कब जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि लाल सिंह आयर को दिल्ली भेज दिया गया है, आपको प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्या इतना पर्याप्त है। अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। सम्मानित विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी भी चिंता किए हुए हैं, सुभाष भगत जी, हितानंद जी भी चिंता कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग में हम किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दें और आगे कितने अच्छा से अच्छा संगठन हम तैयार कर सकें। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि दोनों वर्गों की मैं बात करूं कि अगर एससी वर्ग की बात करें, एसटी वर्ग की, कि उत्थान की बात बहुत सारी होती है, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है उनको आगे लाने के नाम पर पार्टी ठिठक जाती है। वो कहती कि नहीं, पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हूँ, फिर आप जैसे कार्यकर्ता हूँ या तमाम सारे लोग, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आदिवासी नेता लंबे साल से, बरसों से हम देखते हैं तो ले देकर फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम आ जाता है, थावरचंद गहलोत का नाम आ जाता है, वो राज्यपाल बन गए, लाल सिंह यार आप हो गए, उनको दिल्ली भेज दिया गया। तो एक लीडरशिप की भी तो ज़रूरत है कि पार्टी में एक लीडरशिप ऐसी आए उस वर्ग से, ताकि उनको वो अपने लोगों के बीच जाएं, पार्टी की रीति नीति का विस्तार करें और उनके आदमी को ये लगे कि एक हमारे आदमी को एक मुकाम दिया इस पार्टी ने, तो हमको इसके पीछे चलना है। देखिए, पहले के वातावरण में आज के वातावरण में बहुत अंतर है 2018 के उसमें। अब जो अनुसूचित जाति के भाई उस समय भारतीय जनता पार्टी से टूट कर अलग चले गए थे, अब वो स्वयं जुड़ना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए तैयार हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के आधार पर। तो ऐसा कुछ भारतीय जनता करेंगे पार्टी का उनके लिए संगठन। जो आदिवासियों के लिए, क्या आपने एक स्टेशन का देखो, नाम, इंदौर का जनजातीय का गौरव नाम, दिवस मनाया गया। अच्छा, हम एक चीज अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पूछना चाहते हैं। जब 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का वो मनाया जाता है, जन्म जयंती का कार्यक्रम मनाया जाता है, तो जहाँ पे वहाँ पे स्मारक किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बनवाया। मैहर में जो स्मारक बना वो किसने बनवाया? वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बनवाया। अगर कोई जैसे नहीं, वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप काम सागर में अच्छा कर रहे हो कार्यक्रम कि होते हैं, आपने सागर में- मान लीजिए छात्रवृत्ति दे रहे हैं, आप कार्यक्रम भी कर रहे हैं, आप स्मारक बना रहे हैं, लेकिन उनके बीच के जो लोग हैं उनकी लीडरशिप कब डेवलप करेंगे? क्योंकि अगर हम लीडरशिप गिनती में में- नाम करें, कांग्रेस के साथ भी वही संकट है, बीजेपी के साथ भी। मैं आपसे कहूँ कि 5 नाम बता दीजिए आप, तो शायद नहीं बता पाएंगे। नहीं, लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप में कार्यकर्ता के रूप में भी सब चीजें जानी जाती हैं। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ये तो वो आप आगे आने वाले समय में ये आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के नाते कह रहे हैं, लेकिन जो वोटर है आपका, जो आपसे जुड़ा हुआ आदमी, वो तो चाहेगा ना, या उस समाज का आदमी की एक बड़ी संख्या को आप प्रतिनिधित्व देंगे अगर, और उसमें से कोई एक लीडरशिप आगे आएगी। देखिए, जो हमारे भाई हैं मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के, जो उसकी बात आप कर रहे हैं, उसी में से एक लीडरशिप निकल के अच्छे से अच्छे आने वाली है और आएगी। उसके लिए भी कार्यक्रम होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की और संगठन की पूरी निगाह है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और हर समाज वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति में एक ही समाज नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर समाज वर्ग को इकट्ठा कॉम्बिनेशन करने की भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति है और आगे आने वाले समय में सब लोग संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। आज भी संगठित होकर काम कर रहे हैं। जो उसमें हर समाज वर्ग के लोग हैं, हम उनके नाम बता सकते हैं। जैसे आपने 5 बोला, हम 25 के भी नाम बता सकते हैं, लेकिन अभी हम क्यों बताएं आपको? सब लोग काम कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं आप अपने दर्शकों, हमारे न बताएं, आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए बता दें, अपने वोटर के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए।
नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में भी काम हो रहा है, जनजाति वर्ग में भी काम हो रहा है, पिछड़ा वर्ग का आप खुद देख ही रहे हैं कि कांग्रेस ने 27% आरक्षण देने का नाम वो किया था मात्र, और भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है। और अभी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा भी कर दी है मध्यप्रदेश की विधानसभा में कि हम पिछड़ा वर्ग के भाइयों को साथ लेकर के ही चुनाव कराएंगे। ठीक है ना, कांग्रेस की मानसिकता कैसी भी रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच बहुत अच्छी है, नियत और नीति दोनों अच्छी है भारतीय जनता पार्टी की। आपको नहीं लग रहा कि गरीब लोगों में सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन भी अगर कभी हुआ तो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया कि सामान्य निर्धन वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों को भी। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना दिया है, अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं, उनके पास ना संसाधन है ना टीम है। दिल्ली से भी बात आ रही है कि स्वर्ण के लिए भी एक आयोग बनाने की बात चल रही है सरकार, लेकिन लगातार ओबीसी, एससी, पिछड़ा वर्ग, तो ये जो घालमेल चल रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि आप वहाँ से आते हैं, कि सामाजिक स्वार्थ बिगड़ने का एक खतरा, और अगर ऐसे संभावना आशंका है तो उसके लिए बीजेपी क्या कर रही? क्योंकि हमने देखा संघ ने भी पहले एक समरसता के लिए अभियान चलाया था कि एक गांव, एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान। देखिए, गांव का संगठन हर मतदान केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी का है, हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। बिल्कुल, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का, चाहे अनुसूचित जाति का, जनजाति वर्ग का। हमारी माताएं बहनें भी बूथ स्तर की बहुत अच्छी कार्यकर्ता निकल के आई हैं। और हमारे मोर्चा, जो हमारे 7 मोर्चा हैं, युवा मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला, ओबीसी, किसान, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, जनजाति मोर्चा, युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ये 7 हमारे मोर्चा और जो प्रकोष्ठ हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। पूरी उनकी टीम गठित भी हो गई है और मतदान केंद्र पर हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता बूथ स्तर के काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो वास्तव में अब डूब चुकी है। कांग्रेस में जो जा रहा है समझ लो। आप क्यों कह रहे हैं दूसरे? अभी के चुनाव परिणाम देखिए, उपचुनाव में आप अगर वोटों का अंतर देखें, आप 25-30 साल पुरानी सीट हार जाते हैं। उप विधानसभा चुनाव में आप देखिए, तब भी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस खत्म है, लेकिन ये भी तो देखो कि हम जीत भी तो रहे हैं। जीत रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जो मैंने बसपा का सवाल किया था, विधानसभा गई लेकिन हम 2 जीते, कि आपको इस मध्य प्रदेश में कोई यादव हमारे विधायक बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीते, कोई तीसरी ऐसी शक्ति जरूरी है क्योंकि जो नाराज वोटों का बंटवारा हो सके? वो तो अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वाले अपना वो बनाएंगे जैसा भी। आप तो चूंकि महामंत्री हो, प्रदेश में 5 ही महामंत्री, महत्वपूर्ण दायित्व था आपके पास, भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप में तो आप हैं जहाँ ये रणनीति बनती होगी। भारतीय जनता पार्टी में जो रणनीति बनती है उसके आधार पर हम सब लोग काम करते हैं। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, संभागों में भी जाते हैं, संभागों के माध्यम से जिलों में भी जाते हैं, जिलों के माध्यम से मंडलों में भी जाएंगे, आवश्यकता पड़ी तो बूथों तक भी जाएंगे। वो पूरी कार्यकर्ता जो हमारी पूरी चैनल है पूरे काम करने की, वो टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। वैसे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है मंत्रिमंडल, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं। संगठन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनके नेतृत्व में पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। सुहास भगत जी, हितानंद जी भाई साहब भी के माध्यम से भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये बता दें आपको कि हमारी टीम पहले भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा मजबूत था, लेकिन अब उससे और ज़्यादा मजबूत होने का आपको सामने आएगा, जो समय आएगा। 2023 के लिए पार्टी की रणनीति क्या होगी? 2023 सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, जो अभी चल रहा है कि पहले आदिवासी, फिर दलित, फिर ओबीसी, हर समाज वर्ग का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। जैसे देश को आज़ादी दिलाने में सबकी भूमिका रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर समाज वर्ग का भूमिका रही है। शंकर साहब और रघुनाथ साहब को लोग बाग भूल गए थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने याद किया कि नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने याद किया कि नहीं किया? शंकर साहब, रघुनाथ साहब वो थे, लेकिन उनको भी याद तभी करना पड़ा ना जब 2018 के जो नतीजे आए थे। लेकिन उसके लिए भी एक चीज़ सुनिए आप, उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सोच है और कहना है कि ऐसे लोग जो देश की आज़ादी दिलाने में जिनकी अहम भूमिका का निर्वाह किया, उनका नाम लोग बाग भूलते चले जा रहे हैं, विलुप्त होते चले जा रहे हैं। उनको आप मजरा टोला से लेके आइए, अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, मीसाबंदी है, कोई छूटे हुए व्यक्ति हैं, उनको लाइए, उनके स्मृति में भी हम अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा कार्यक्रम करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका हम सब लोगों के बीच में है। और संगठन से जुड़े आप तो जैस की कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हीरा सिंह, ये नाम आप लेते हो, हम तो कभी नहीं लेते, हम कभी नहीं लेते। उनके जो कार्यकर्ता हैं रहने दो, हमारे कार्यकर्ता उनको आप सवार हैं। आपको नहीं लग रहा है जो नतीजा आप देखिए कि आप पूरे मध्य प्रदेश में आप जीत का हार का अंतर देखिए, और उस पूरे मालवा निवाड़ में कि जहाँ जैस ने समर्थन किया कांग्रेस का, एकमात्र उनके विधायक कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बराबरी अब नहीं कर सकते। या अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो बचे कुछ कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस उन पर डोरे डाल रही है, उनमें शामिल कर रही है। तो ये आदिवासियों के लिए भी आपको कोई चिंता नहीं है? बिल्कुल है, पूरी चिंता हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अंदर संगठन हमारा खूब काम कर रहा है। वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि संगठन भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है। आपका अब अगला गोल क्या है?
हमारा तो ये है कि हमारा 2023 और 2024 का चुनाव है, जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार मतपेश में भी बनेगी और लगभग 200 सीटें मतपेश में भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। वो केंद्र में भी तो हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ये में तो आपने बनेगी। पार्टी का गोल बता दिया, आपका अपना, क्योंकि आपने बहुत नीचे से शुरुआत की, यहाँ पहुँचे, अगला पड़ाव क्या, या क्या इसी भूमिका में संतुष्ट हैं? पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। जो हमारे मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे वो अच्छा करेंगे, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मानीय वी डी शर्मा जी करेंगे वो अच्छा करेंगे। लेकिन नहीं लगता कि कई बार बोलना भी पड़ता है, वो हम क्योंकि सब हर बार खामोशी समझी जाए, पढ़ ली जाए, ये भी संभव नहीं हो पाता है। वो हम सब लोगों के अंदर की बात होती है, कई चीज़ें बताई भी नहीं जाती, ठीक है ना, हर चीज़ों के उसमें वो नहीं बताई जाती। लेकिन ये है कि जो हम इतना पार्टी ने हमें दिया, वो कहाँ तक हम पहुँच गए, हम तो कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे हैं और पार्टी जहाँ तक ले जाएगी वहाँ तक चलेंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश? पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए ये संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति वर्ग का वो तो हो, बिल्कुल कार्यकर्ता तो चाहे कार्यकर्ता सामान्य है। वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है हमारा, पूरे कार्यकर्ताओं भाइयों से, कि जो इस तरीके से मेहनत करें। मतपेश का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और हुआ है। और मतपेश में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बनाई हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारे कार्यकर्ता जनता को देने का काम करें। जो पात्र व्यक्ति है उस हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और अधिक मजबूती के साथ काम करें, हर बूथ पे एक बहुत बड़ी से बड़ी टीम बने। इसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि दिन रात मेहनत करें, जैसा अभी कर रहे हैं और ज़्यादा मेहनत करें। तो ये थे हरिशंकर खटीक, जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर, अपने एजेंडा, पार्टी की आगामी रणनीति, मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी की चिंता और तमाम सारे बुंदेलखंड के विकास कार्यों को लेकर अपनी बात की है। तो शख्सियत में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।